Hello everyone, welcome back to our channel Fighter Maker. Well, I'm Pooja. So आज हम एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये जो मोशन है उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और भी बहुत कुछ हम लोग समझ चुके हैं कि ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं। अब बारी है न्यूमेरिकल्स करने की। फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल्स। तो आज न्यूमेरिकल्स का दूसरा दिन है। तो क्या है आज की न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी की बुक में है आपके, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? नहीं समझ में आया? डोंट वरी, अब मैं बताती हूँ. A farmer moves along the boundary of a square field. इतना आपको समझ में आ रहा है? A farmer moves along the boundary of a square field. कोई एक फार्मर है जो ये स्क्वायर फील्ड है, इस बाउंड्री, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसके बाउंड्री पे ये मूव कर रहा है. इतना समझ में आया? एक फार्मर है कोई, मान लेते हैं यही फार्मर है, ये मूव कर रहा है ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स. 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स यानी कि इसकी साइड 10 मीटर है और आपको पता है स्क्वायर है मतलब सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी. 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर. साइड्स हमारी क्या है? 10 मीटर है. और एक राउंड कितने समय में कंप्लीट कर रहा है? 40 सेकेंड्स में. यहां पे दिया है टाइमिंग, क्या दिया है? 40 सेकेंड्स. यानी वन राउंड 40 सेकेंड्स. इतना आपको समझ में आया? ठीक है. अब what will the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial point? आपको ये बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड बाद फार्मर कितना राउंड ये मार लेगा अपने इनिशियल पोजीशन से. यानी 2 मिनट 20 सेकेंड बाद फार्मर कितना राउंड इस खेत का मार लेगा, हमें सबसे पहले ये चीज बतानी है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कुछ लोग भूल जाते हैं ये क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बतानी है. तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हमें बतानी है. ऐसे तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ऐसे करके जब हम जा रहे हैं यहाँ पे तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है. यानी हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, ये भी बतानी है. और 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वो कितना राउंड कवर करेगा ये हमें बताना है. कौन? फार्मर. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई. और क्या हमने देखा कि ये 10 मीटर है. एक तरफ की साइड कितनी है? 10 मीटर. तो पैरामीटर स्क्वायर का कितना होता है? 10, 10, 10 एंड 10. स्क्वायर मतलब सभी जो साइड्स हैं उसको ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर निकल आएगा. तो 40 मीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो 40 मीटर है और एक राउंड वो 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है और एक साइड हमारी 10 मीटर की है. अब हम देखते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वो कितना राउंड करेगा. इतनी बात आपको समझ आई? यानी एक राउंड 40 सेकेंड में कर रहा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वो कितना राउंड करेगा. अब 2 मिनट 20 सेकेंड को आप कन्वर्ट करिए. 2 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60. तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएंगे प्लस 20 सेकेंड और तो 140 सेकेंड हो जाएंगे. 140 सेकेंड हुए. अब हमें बताना है 140 सेकेंड में वो कितने राउंड करेगा. इतनी बात आपको समझ में आई? कॉन्सेप्ट पकड़िए. क्वेश्चन आप सजा के लिख लेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पकड़िए कि ये कहां से आया है, इसमें क्या पूछ रहा है. देखिए, क्वेश्चन में हर एक चीज की बहुत वैल्यू होती है. जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत हल्की चीज है, आपको यही चीज दिखेगी, पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इतनी चीज, इसमें भी एक क्वेश्चन छुपा है, अभी मैं आपको बताऊंगी. तो 140 सेकंड हुआ. अब गिन लीजिए,
एक राउंड 40 सेकंड में हो रहा है, तो 140 सेकंड में कितने राउंड होंगे? या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लीजिए कि 140 बट्टी 40 करेंगे तब भी आंसर आ सकता है। करके देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसल, 4 3 जा 12 एंड ये 5, 3.5 यानी 3.5, 3.5 राउंड। अब यहां से देख लेते हैं, हमारा एक राउंड 40 सेकंड में हो रहा है, ये 40 सेकंड एक राउंड हुआ। देन अगेन 2 राउंड 80 हो गया, 80 सेकंड। देन तीसरा राउंड 120 सेकंड हो गया, बचे हमारे पास 20 और सेकंड। तो हम यहाँ पे हाफ राउंड ले जाएंगे, तब यहाँ पे हमारा 140 सेकंड पूरा हो जाएगा। वो कितने राउंड होगा? 3.5 राउंड। तो हमारा एक क्वेश्चन तो ये पूरा हो गया। इस क्वेश्चन में जो एक ये क्वेश्चन दिया है छुपा हुआ, ये तो पूरा हो गया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? ये आपको कुछ लग रहा है क्या है? ये ट्रायंगल है, कुछ देखने से लग रहा है, ये कुछ देखने से लग रहा है। इसमें क्या यूज होगा? आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ना, तो वही इसमें यूज होगी। कैसे यूज होगी मैं आपको बताती हूँ। तो हमने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने राउंड वो कौन फार्मर कवर करेगा उस स्क्वायर फील्ड का। तो हमने देखा कि 3.5 राउंड वो कवर कर रहा है 140 सेकेंड्स में। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या है? इसकी साइड 10 है, इसकी साइड 10 है और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 200 और ये हाइपोटेनस इज इक्वल टू 200 अंडर रूट, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 200 का अंडर रूट। यही हमारा आंसर है। यानी हमने अपना दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। मैं इसको सीरियल वाइज लिख के नहीं बता रही हूँ कि पहले गिवन क्या है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये तो आप सबको आता है। नहीं भी आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इस पे कि कैसे हम आंसर राइटिंग करें। बट फिलहाल ये जरूरी है कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चीज को निग्लेक्ट ना करें। जैसे इस क्वेश्चन में था कि डिस्प्लेसमेंट अलग से दिया है, पर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें केवल नंबर्स दिखते हैं, केवल मैग्नीट्यूड दिखते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड दिखे तो यानी यही पूछा होगा, पर हम डिस्प्लेसमेंट को निग्लेक्ट कर जाते हैं या भूल जाते हैं। तो इसी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से वेरीफाई करें, देन अपना आंसर करें। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। तब तक के लिए मेहनत की गाड़ी और पढ़ाई की सवारी, फोड़ेंगे पेपर और लेके आएंगे अपनी सक्सेस की बारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।